हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36। द पुलीज इन द फिगर आर आइडेंटिकल, ईच हैविंग a radius r and moment of inertia I. Find the acceleration of the block m. तो यहाँ पर ये दो पुली है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है, और ये स्ट्रिंग जो इससे पास हो रहा है, इससे ये दो ब्लॉक्स कनेक्टेड है। इस ब्लॉक m का एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो पुली यहाँ पे रोटेट करने वाला है, दोनों पुली। तो अगर पुली का रोटेशनल इफेक्ट काउंट हो रहा है तो पुली के दोनों साइड जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे नीचे हम लोग इसका FBD ड्रॉ कर रखे हैं। ये कैपिटल M नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो ये स्मॉलर m ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a। ये पुली रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज अल्फा 2 से, और ये वाला पुली रोटेट कर रहा है अल्फा 1 से। वैसे यहाँ सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 सेम होना चाहिए, बट हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं और बाद में इक्वेशन से ये सेम आ जाएगा। तो ये अल्फा 1 से रोटेट कर रहा है, ये अल्फा 2 से। यहाँ टेंशन T1 ब्लॉक पर ऊपर, पुली पर नीचे। यहाँ टेंशन बीच वाले पोर्शन में T2, इस पर राइट, इस पर लेफ्ट, और इधर वाले पोर्शन में T3 ब्लॉक पर ऊपर और पुली पर नीचे। और ये कैपिटल MG और स्मॉल mg दोनों पर एक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 वेरिएबल्स है, a, अल्फा 1, अल्फा 2, T1, T2 एंड T3। 6 वेरिएबल है तो 6 इक्वेशन बनेगा। कौन कौन सा 6 इक्वेशंस बनेगा पहले काउंट कर लेते हैं। दोनों ब्लॉक्स पर F इक्वल टू m है, कैपिटल M स्मॉल m पर। दो इक्वेशन ये हो गया। दोनों पुलीज पर टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, 4 इक्वेशन हो गया टोटल। एक इस पुली और रस्सी के बीच में नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट, और इस पुली और रस्सी के बीच में नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट। टोटल 6 इक्वेशन। तो लिखते हैं, इस वाले ब्लॉक पर F इक्वल टू m है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए। तो mg माइनस T1 इक्वल टू m है, ये पहला इक्वेशन। इस पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए इक्वेशन लिखेंगे। T3 माइनस mg इक्वल टू m है, तो T3, ये इक्वेशन उल्टा लिखा हुआ है, T3 माइनस mg इक्वल टू m है। और दोनों पुलिस पर टॉर्क इक्वल्स टू I अल्फा, तो इस पर लिखेंगे T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल टू I इंटू अल्फा 1। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 एज्यूम किए, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 बन गया। इस वाले पुली पर T2 इंटू आर माइनस T3 इंटू आर इक्वल टू I इंटू अल्फा 2, ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। और नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट हम लोग लिखने वाले हैं, तो नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो इस पुली के सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा 1 इंटू R1, और रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a है। ब्लॉक A से जा रहा है तो रस्सी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन a। तो डिस्क के सरकमफेरेंस का एक्सेलरेशन अल्फा 1 इंटू आर और रस्सी का एक्सेलरेशन a, ये दोनों बराबर होना चाहिए। वैसे यहाँ पर डिस्क के सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा 2 इंटू आर और रस्सी का एक्सेलरेशन a, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन नो स्लिपिंग कंस्ट्रेंट्स है, अल्फा 1 इंटू आर इक्वल टू a और अल्फा 2 आर इक्वल टू a। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है, जो हम लोग पहले सिमेट्री से कंसीडर कर रहे थे कि सेम होना चाहिए। 6 इक्वेशन बन चुका है, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सारे इक्वेशंस को ऐड कर दिया गया, 1 + 2 + 3 + 4। ऐड कर देंगे तो इससे जो भी टेंशन वाला टर्म है ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और जहां पर भी अल्फा 1 और अल्फा 2 आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 5 और 6 से a बाई आर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा m - m × g अपॉन m + m + 2y/r²।